दुश्वार हो गया है। ये दारू जैसा नशा, और इसकी शुरुआत होती है बीड़ी गुटके से, जर्दा से, तंबाकू से, या फिर ये हुक्के से। मैं ये नहीं कहता, देखो आजकल है ना हुक्के को सिंबल बना लिया है। ये मुसलमान हमारे देश में आए थे तो उन्होंने हमें हुक्का सिखाया, उससे पहले हुक्का नहीं था। हमारे देश में मुसलमान आए डीपी साहब, उससे पहले हुक्का नहीं था। मुसलमान आए, उन्होंने कहा कि तुम हुक्का पियो, और कोई भी मेहमान आए उसको हुक्का पिलाओ, और जिस मेहमान का तिरस्कार करना उसका हुक्का बंद कर दो। हुक्के से मेहमानबाजी को जोड़ दिया। और अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने हुक्के की जगह चाय शुरू कर दी। बोले भैया कोई भी आए, बोले चाय की पूछो। और कई बार ऐसा होता है, हम जाते हैं कहीं पर और कोई चाय नहीं पूछे, बोले भैया उन्होंने चाय तक नहीं पूछी। मतलब मेहमानबाजी को चाय से और हुक्के से जो है जोड़ दिया। जबकि हमारा देश तो मेहमानों की पूजा करने वाला देश था, और अतिथि को देवता मानता था, और कोई भी अतिथि आता था तो उसको हम दूध पिलाते थे, भोजन कराते थे। इन चीजों से कोई अतिथि सेवा नहीं होती है। ध्यान रखना, कोई बात नहीं, आप लोगों की बड़ी उम्र हो गई है, हुक्का नहीं छूटे कोई बात नहीं है, लेकिन जो नई पीढ़ी है उसको तो कम से कम बचा दो। नई पीढ़ी को आप बचा सकते हैं। मेरा तो एक ही संकल्प है, ये पूरा क्षेत्र नशा मुक्त हो जाए। यदि नशा मुक्त तुम हो जाओ, और सारी बुराइयां चलो बात की बात है, यदि एक बुराई आप इस समाज से निकाल करके फेंक दो कि हम अपने बच्चों को नशे से बचाएंगे, और आपके बच्चे नहीं, मैं कहता हूं आपका पड़ोसी का बच्चा भी आपका ही बच्चा है, आपके गांव का बच्चा आपका बच्चा है। यदि आपके गांव का एक भी बालक नशे में फंसा हुआ है तो ध्यान रखना, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई जरूर फंस जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति जब नशा करता है वो अकेला नहीं करता है, वो दूसरे को साथ लेकर के चलता है। यह बड़ी बुरी आदत है। अच्छा काम करने वाला आदमी अकेला रह जाता है, लेकिन बुरा काम करने वाला आदमी फोन कर करके बुलाता है। आपको कोई ताश खेलना है ना, फोन करके बुलाते हो, आजा यार फ्री तो है, आजा, हम 3 ही हुए, चौथा नहीं आ रहा अभी कोई। चौथे आदमी को फोन कर करके बुलाते नहीं बुलाते बताओ। और अच्छी बात बताना हो ना किसी को, अरे यार क्या करना है, अच्छे आदमी जो ना समूह नहीं बनाते। तो मैं तो देखो एक बात कहता हूं, अच्छाई के लिए सबको जोड़ो, सबको कहो। बोले भैया देखो महाराज जी ने जो बात कही है कि बचपन को हमें बचाना है, अपने बचपन को यदि हम संवार लेंगे, हमारे गांव में जितने भी बच्चे हैं उनको हम नशे में न फंसने दें। और मैं तो देखो इसी को अध्यात्म मानता हूं। एक बात बताओ, यहाँ जितने भी बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी किसी नशेड़ी के हाथ में देना चाहेगा? अपनी बेटी का हाथ किसी नशेड़ी के हाथ में देना कोई पसंद करेगा क्या? कोई नहीं करेगा ना। तो भैया ये तुम्हारे गांव में कोई बेटा नशा करता है तो बताओ, उस बेटे के लिए बेटी मांगने का अधिकार क्या तुम्हें है? बोलो, नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल नहीं रहे, नशेड़ी बच्चों की शादी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं नशा जो भी नशा करता है उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि कोई भी नशा करे, अपने घर में अपने परिवार में भी कोई नशा करता हो, बिल्कुल उसको बोलो भैया नशा करता है, तेरी शादी नहीं होगी। और आजकल ये दहेज वाली जो परंपरा चल रही ना, ये भी भैया बहुत खतरनाक चल रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम में ऐसे कितने लोग हैं जो मेहनत करके कमा करके खाने की इच्छा रखते हैं? हाथ उठाओ जरा, नीचे हाथ। अच्छा ये दहेज जो मांगते हैं और दहेज जो घर में लाते हैं, ये मेहनत की कमाई है या फ्री की कमाई है? बोलो। और मैं तो एक बात कहता हूं डीपी साहब, जो आदमी अपने समधी को लूट सकता है ना, वो जिंदगी में सबको लूट सकता है। समधी को नहीं छोड़ रहा। और ध्यान रखना, यदि तुम्हारे 2 बच्चे हैं और तुम्हारे घर में 2 बहुएं आई हैं और वो साथ में जो है दहेज के रूप में सामान लेकर के आई हैं, मैं निश्चित कहता हूं ये आप अपने घर की स्थिति को देख लो, अच्छे से विचार कर लो। जब भी 2 बहुएं आती है, सामान लाती है, एक का सामान एक कमरे में, दूसरे का सामान दूसरे कमरे में, और वो जब बहुएं आती हैं घर में, तो जिस कमरे में उनका सामान रखा हुआ होता है उस कमरे को वो अलग दृष्टि से देखती है और घर के दूसरे कमरों को वो अलग दृष्टि से देखती है। होता है या नहीं होता है? वो कहती है ये मेरा कमरा है और ये फलानी का कमरा है। आपके घर में दरार पड़ जाती है, केवल तुम्हारे घर में दूसरे का सामान आया इसलिए दरार पड़ गई। यदि सामान ना आए
तुम्हारे घर का सामान हो, बताओ दो बहुएं भी आए, वो जो कह सकती है मेरा कमरा है वो उसका कमरा, बताओ जरा, बोल सकती है? वो नहीं बोल सकती है। यदि तुम अपने घर में अपने बच्चों में झगड़ा करवाना चाहते हो तो दहेज लाओ, और आज ये दहेज के कारण से घरों में झगड़े हो रहे हैं। अरे भगवान ने अपने हाथ दिए हैं, कमा कर खाएंगे, ज्यादा नहीं तो दाल रोटी खाएंगे, सूखी खा लेंगे, और नहीं है तो मेरे आश्रम में आ जाओ, मैं खिलाऊंगा तुम्हें। पर मतलब दहेज मांगना ये तो महापाप है। और ध्यान रखना, जो तुम इस जन्म में ले रहे हो फ्री का, या तो इस जन्म में चुका देना, नहीं तो अगले जन्म में भगवान चुकवाएगा। अगले जन्म में जिसने पैसा ले रखा है समधी का, समधी के घर भैंस बनाएगा भगवान। जब तक पूरा दूध नहीं दोगे ना तब तक बना के रखेगा। एक जन्म नहीं तो दो जन्म, और दो जन्म नहीं तो तीन जन्म, या तो भैंस बनाएगा या कुत्ता बनाएगा, पता नहीं क्या क्या बनाएगा। चल इसकी चौकरी चाकरी कर, इसकी सुरक्षा कर, जो पैसा ले रखा ना उसकी भरपाई कर। यदि तुम्हें ये बनना है तो दहेज ले लेना, और नहीं बनना है ना भैया तो अपने समधी से कह देना, बोले हमें तो बेटी चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए। बेटी ही सबसे बढ़िया होती है, बेटी से बड़ा कोई धन नहीं है। यदि बेटी ही सही नहीं हुई तो भैया फिर तो कैसे? तो बेटी के ऊपर ध्यान देना। और ये देखो, बेटी ये सबसे बड़ा धन है। यदि आपके मन में बेटी को लेकर के ये भाव आ जाए, समाज में वास्तव में आज बेटियों को जो है एक बड़ा, क्योंकि आजकल बेटी पैदा हो जाए तो बाप के माथे पे जो ना लकीरें खिंच जाती है, बेटी पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई। अरे मैं कहता हूं यदि बेटी नहीं होगी तो बताओ बेटे कहां से आएंगे? इसलिए बेटी ये हमारे घर में जो ना, इसको तो लक्ष्मी कहा है। और इसलिए मैं तो सबको यही कहता हूं कि भैया दहेज ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, नशा बिल्कुल बंद होना चाहिए, और यही सबसे बड़ी पूजा है। और अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीवन आध्यात्मिक हो, कोई ये चाहता है कि मैं अपने जीवन में वास्तव में सच्ची पूजा करना चाहता हूं, तो मैं एक तरीका बता रहा हूं पूजा क्या है। और पूजा का तरीका बताने से पहले एक बात भी आपसे पूछता हूं, आप जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना चाहते हैं और रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, तो क्या केवल बेटे को देखते हैं या बेटे के परिवार को भी देखते हैं? अरे बोलो तो सही। बेटे को भी देखते हैं, और बेटे के बेटा अच्छा हो और बेटे का परिवार निकम्मा हो, उस घर में हम बेटी नहीं देते हैं। क्यों माताओं बहनों, ऐसे ही होता है ना? अच्छा एक बात बताओ, बेटा भी अच्छा हो, बेटे का परिवार भी अच्छा हो, आस पड़ोस बहुत खराब हो, आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, मुकदमेबाजी हो रही हो, क्या वहां हम अपनी बेटी देंगे? वहां भी नहीं देंगे। पता लगने पर हम वहां पर भी बेटी नहीं देंगे। हमें आस पड़ोस भी अच्छी चाहिए। अच्छा आस पड़ोस भी अच्छी हो, पर वो गांव निकम्मा हो, इतनी भयंकर बदबू, इतनी भयंकर गंदगी, इतनी भयंकर बीमारी, सब नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तुम गांव में गए तो लड़ाई झगड़ा होते होते बचा, आते समय तो पिटते पिटते बच के आए। बताओ उस गांव में बेटी दोगे? उस गांव में बेटी नहीं देंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, जब हम बेटी के लिए, जब बेटा देखने के लिए जाते हैं तो बेटे को भी देखते हैं, बेटे के परिवार को भी देखते हैं, बेटे की पड़ोस को भी देखते हैं, और बेटे के गांव को भी देखते हैं। मैं तो बस आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा गांव और जैसा परिवार और जैसी पड़ोस आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, अपने गांव में आने वाली बहू के लिए वैसा गांव बना दो। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई अध्यात्म नहीं है। आपका गांव सुंदर बने, और एक एक व्यक्ति से ये बनेगा। सब यूं सोचो भैया सब मिलकर के करेंगे तभी करेंगे बाबा जी की बात। तो आप आज से ही शुरुआत करें, आप स्वयं से शुरुआत करें। बोले भैया बाबा जी की बात मैं मानूंगा, अपना व्यवहार सही रखूंगा। बच्चों को आजकल जो है हम बात बात में गालियां देते हैं, बात बात में गालियां देते हैं। आज इतना अच्छा पावन पर्व है होली का पर्व, और होली के पर्व में अपनी बुराइयों को जलाया जाता है, अपनी बुराइयों को भस्म किया जाता है, और अच्छाइयों को धारण किया जाता है। आज एक संत आपके यहाँ गांव में आया है और भिक्षा मांग रहा है। आप अपने जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां एक संत की झोली में डाल दो और अपने जीवन को बढ़िया बना लो। मैं तो आपकी बुराइयों को लेने के लिए आया हूं, क्योंकि देखो अग्नि का रूप हूं, अग्नि रूप वस्त्र है मेरा, और अग्नि का काम यही है, कोई भी बुराई हो अग्नि में बर्तन डालो, बर्तन में जो भी गंदगी है सब जला करके भस्म कर देगी, बर्तन बिल्कुल सही कर देगी। सोने में गंदगी है
सोने को अग्नि का संपर्क मिल जाए तो सोना शुद्ध हो जाता है, चांदी शुद्ध हो जाती है, लोहा शुद्ध हो जाता है। जब सब धातुएं शुद्ध हो जाती है तो अग्नि रूप संत का यदि संपर्क मिल जाए तो समाज भी शुद्ध हो सकता है। आपको बस एक संकल्प लेना पड़ेगा कि भैया बुराइयां हमें छोड़नी है और बुराइयों को आप सब छोड़ें। और ये जो बात है मैं बोल रहा हूं, अपनी शुरुआत स्वयं से करें। आज से एक तो छोटी सी बात ये कर ले, यदि आप मातृशक्ति का सम्मान करना चाहते हैं तो एक काम तो अभी से कर लो। मुंह से गाली निकलती है गाली? अच्छा, गाली निकलती है तो किसको गाली देते हैं? जिससे लड़ते हैं उसको गाली नहीं देते हैं, उसकी मां को गाली देते हैं। अरे मन की भैया तेरे में दम नहीं है क्या? इसको 2 थप्पड़ मार दे तू, 2 थप्पड़ ज्यादा मार देना, पर मां और बहन को गाली देना ये महापाप है, ये महापाप। तुम जो ना मर्द हो तो भैया मर्द से लड़ो ना। ये गाली दे दे करके और बच्चों को भी सिखा देते हैं। इतनी गालियां चल रही, इतनी गालियां जो ना बार बार पे हम गाली देते हैं। तो बार बार पे गाली देने वाली परंपरा आज से सोचो। बोले भैया गाली निकल जाए तो 21 बार राम 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 नाम लो, भगवान का नाम लो 21 बार। थोड़े दिन लोगे, थोड़े दिन में ये बंदी है ना ये चीज ये ठीक हो जाएगी। आपकी वाणी पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो, आपका जीवन पवित्र हो। बस यही आप सबके लिए खूब मंगल कामनाएं हैं। आज ये मंच पे जो है आया हूं और ये मंच की शुरुआत हुई है तो हमारे जो है जिन्होंने मंच बनाया हमारे छाजूराम जी, उनके परिवार के लिए भी बहुत बहुत आशीष, खूब उनके लिए मंगल कामनाएं। हमारे डीपीजी जो है वो तो उनके साथ में एक बहुत ही आत्मीय भाव है। और यहाँ पर गांव में जितने भी लोग हैं आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है, आपके जीवन में भी नित्य नए रंग आते जाए और आपका जीवन रंगीन हो जाए। बस यही आप सबके लिए आशीर्वाद। बोलिए जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो गौ माता की, भारत माता की, सच्चिदानंद भगवान की। बोलो स्वामी गणेशानंद महाराज की। दोनों हाथ उठा के बोलो एक बार, जरा कुछ समझ में आया हो तो। आज तो बिल्कुल गागर में सागर भर दिया और इतना बताया कि अभी तो बैठे बैठे हाजमा ही लगता था, गड़बड़ा जाएगा। लेकिन बोलो एक बार, दोनों हाथ उठा के आप साड़ी भी उठाओगे। बोलिए स्वामी गणेशानंद महाराज की, बोलिए स्वामी गणेशानंद महाराज की। स्वामी जी आपको भरोसा है, दिला सकते हैं, बाकी तो आगे जो होगा परमपिता परमात्मा की मर्जी है। इस गांव पर आपकी कृपा अगर बनी रही तो निश्चित हम कोशिश करेंगे हमारे नौजवान सारे